नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष कुमार न्यूज़ 28 में आपका स्वागत करता हूं। न्यूज़ 28 की टीम आज दिल्ली पुलिस महासंघ के ऑफिस में मौजूद है। आज हम जिस क्राइम विषय के ऊपर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर का एक बढ़ता हुआ क्राइम है। इंश्योरेंस सेक्टर के क्राइम के ऊपर हमसे जो बातचीत कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस महासंघ के प्रेसिडेंट और दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, अगर देखा जाए तो कोरोना काल में मृत्यु दर जिस तरीके से बढ़ी है उसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में अपराध दर भी तेज़ी से बढ़ा है। या यूं कहें कि कोरोना काल में इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो अपराधी सफ़ेद पोश अपराधियों के टारगेट पर है। ये ऐसा गंभीर विषय है जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस की ओर से रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी ने इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई हुई है जागरूकता की। उन्होंने दिल्ली के अलग अलग जिलों के अंदर एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पुलिस महकमे के अधिकारियों को ज्ञान दिया इस विषय के ऊपर, और ये सेक्टर में किस तरीके से अपराध पे अंकुश लगे इसके ऊपर भी वो बहुत ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी से और उन्हीं से जानते हैं कि इस क्राइम के ऊपर किस तरीके से अंकुश लगेगा और ये क्राइम क्यों और किस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है। हम बात करते हैं रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी से। न्यूज़ 28 के तमाम दर्शकों का स्वागत, वेलकम। इंश्योरेंस सेक्टर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो केवल एक ही कंपनी थी जो कि सरकारी कंपनी थी, जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर का प्रचार प्रसार 2003 से पहले हुआ वो केवल एक सरकारीकरण की तरह हुआ। लोगों ने LIC को केवल बैंक की तरह इस्तेमाल किया कि इसमें केवल पैसा जमा कराना है, इंटरेस्ट लेना है और अपनी पॉलिसी को लेकर जाना है, जबकि ये बिल्कुल एक अलग तरह की संस्था है जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। धीरे धीरे इसकी उपयोगिता के बारे में पता लगा। 2003 में राष्ट्रीयकरण करा गया, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इनवाइट किया गया। तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विदेशों की बहुत सारी कंपनियों ने आकर इंडिया में एंट्री दी। आज की डेट में इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा व्यापार है, हजारों करोड़ रुपए का व्यापार है। LIC बहुत बौनी संस्था रह गई है, छोटी संस्था रह गई है और बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर आ चुकी हैं। फॉरेन कंट्रीज़ हैं, इंडिया की कंपनीज़ हैं, कोलैबोरेशन के साथ चल रही हैं। तो जब ये कंपनीज आई और हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस शुरू किया तो उसके साथ साथ अपराध भी जुड़ गया। धीरे धीरे चीटिंग, फ्रॉड, स्पूरियस कॉल्स और बहुत तरह का क्राइम इस फील्ड के अंदर होने लगा। स्पेशली जब ये कोरोना काल हुआ, चूँकि सारा ट्रांजैक्शन आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, तो इस फील्ड के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त अपराध की प्रवृत्ति आ रही है। क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा बहुत है, इजी मनी है। अभी पीछे हरियाणा सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ, पवन भूरिया गैंग के नाम से मशहूर है। 200 करोड़ रुपए का घोटाला निकल कर आया और करोड़ों रुपए के घोटाले बिल्कुल एक आम बात हो गई है। जब ये प्राइवेट कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आई तो उन्होंने अपनी तमाम ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया खोले, ब्रांचेज खोली, बड़े बड़े खूबसूरत ऑफिस और स्टाफ उनके आए और उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया। परंतु वो इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कि हिंदुस्तान में क्राइम की मात्रा बहुत है और डेली क्राइम यहाँ पर होना एक आम बात हो गई है। तो इंटरनेट ने इस क्राइम को और इजी कर दिया। ऐसे जो क्रिमिनल्स थे, ऐसे जो चोर थे, उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में हाथ डाला। अब आप जब फ़ोन उठाएंगे आपकी फ़ोन की घंटी बजेगी कि मैं फला कंपनी से बोल रही हूँ। बहुत अच्छी सॉफ्ट इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल्स और बॉयज़ उन्होंने रखे हुए हैं, कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं और वहाँ से वो सारा डाटा जो कंपनीज़ का है वो चोरी करते हैं। क्योंकि चोरी करना जो डाटा है उनके लिए बहुत आसान है। कंपनीज़ के कुछ आदमी मिलकर उनको डाटा प्रोवाइड करते हैं। उस डाटा के आधार पर वो लोगों को कॉल करते हैं कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, आप ये पॉलिसी ले लीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो जैसे ही पैसा डालता है वो चोर पैसा लेके उनका फुर हो जाता है। तो अब ये टाइम आ गया है कि पूरे तमाम जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं उन तमाम को पता लगे कि इंश्योरेंस सेक्टर कैसे काम करता है, कैसे हम चोरी से बच सकते हैं, हमारे साथ फ्रॉड ना हो, कोई चीटिंग ना हो, कोई इस तरह की गड़बड़ी ना हो जिसका कि कोई निदान नहीं है। अब स्प्यूरियस कॉल्स इतना ज़बरदस्त लार्ज स्केल पर स्प्यूरियस कॉल्स आती हैं कि पुलिस को भी डील करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि कानून में अभी कुछ ऐसे प्रोविज़न नहीं है कि स्प्यूरियस कॉल्स के खिलाफ अभी कोई लीगल एक्शन ले सकते हो। इन तमाम कमियों का, इन तमाम खामियों का इस तरह के क्रिमिनल्स फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा के अंदर एक क्राइम हुआ। आज अब बहुत टाइम पहले तक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पुलिस वाले नहीं थे, कोई क्राइम की जानकारी नहीं थी, लीगल जानकारी नहीं थी। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। वो
पुलिस ऑफिसर्स को अपने सेक्टर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको लीगल जानकारी इतनी नहीं है, उनको कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एग्जामिन किया जाए, उसमें क्या चीज़ देखने वाली है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, कोई एक आदमी जिसको कैंसर का पेशेंट है, उसके घर वालों को पता है कि ये तुरंत 6 महीने के अंदर 1 साल के अंदर मर जाएगा। यदि इस बात को छिपाकर उसका इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी करा ली जाए और मरने के बाद छिपा रहे कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में कहीं उसको कोई इस तरह की पॉलिसी थी, तो वो करोड़ों रुपए का मालिक एक झटके के साथ बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को बताया जाए। जैसे आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों के वीडियो तमाम लोगों तक पहुँचें, लोग समझें कि इंश्योरेंस के नाम पर बहके ना, जो रियल में जो कंपनीज के एजेंट हैं, कंपनी के और लोग हैं, उनसे ही संपर्क करें। कभी भी फ़ोन पर कभी कंपनी इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करती। जैसे बैंक्स के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, बैंक से जब भी कोई कॉल आती है कि आपके अकाउंट बंद हो गया है, आपके अकाउंट फ्रीज होने वाला है, आपके अकाउंट पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देंगे, कोई बैंक हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की फैसिलिटी नहीं देता। इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर इनके लिए बाकायदा एक संस्था बनी हुई है जो इन तमाम इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके ऊपर कंट्रोल करती है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, और बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करती है। तो इसलिए जागरूक करने की ज़रूरत है, तमाम को समझने की ज़रूरत है कि इंश्योरेंस सेक्टर में इस तरह के फ्रॉड और चेक्स कैसे लगाए जाएं, कैसे लोगों को पकड़ा जाए। ये बहुत एक टीडियस काम है, बहुत इन्वेस्टिगेशन का काम है। अब बहुत से लोग मरने के बाद इंश्योरेंस लेते हैं डेड बॉडीज़ का, उसमें कंपनीज़ के एजेंट मिले हुए होते हैं, उसमें कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव भी मिले पाए गए हैं और बाकायदा अरेस्ट हुई हैं। चीटिंग फ्रॉड के मुकदमे सैकड़ों तादाद में मुकदमे दर्ज हैं, परंतु इसकी इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ना तो मैन पावर है, ना इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बहुत जानकारी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, मैं एक जिस कंपनी को मैं पुलिस सॉल्यूशन इंडिया करके कंपनी है जिसके थ्रू मैं लोगों को अवेयर करता हूं, पुलिस वालों को बताता हूं कि किस तरह से इस केसेस की कंप्लेंट रिसीव की जाए, उसमें क्या हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कैसे उसमें एफआईआर दर्ज की जाए, कैसे उन क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जाए, और क्या क्या एविडेंस ज़रूरी है जो एट द टाइम ऑफ ट्रायल हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए यदि चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि किसी को ज़रूरत है मेरी इंश्योरेंस सेक्टर में कोई इस तरह का फ्रॉड चीटिंग होती है तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, पूरी उनकी मदद की जाएगी। और इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले टाइम का बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि सभी को इंश्योरेंस की ज़रूरत है। लोग समझते नहीं हैं अभी हिंदुस्तान में, आज भी इसको लोग बैंक की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि ये ज़िंदगी को सिक्योर्ड करती है। यदि खुदा ना खास्ता किसी के सिर से उसका बाप उठ जाए, उसका पति उठ जाए, उसका कोई कमाने वाला ना हो, तो यदि उसका इंश्योरेंस है तो वो उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। आज हिंदुस्तान में समाज की ये स्थिति हो गई है कि आदमी मर जाए 13वीं के बाद कोई पूछने वाला नहीं आता उस घर में क्या स्थिति है। यदि उन्होंने इंश्योरेंस लिया होता बहुत छोटे प्रीमियम के साथ, तो पूरी ज़िंदगी उनकी अच्छी बसर गुसर हो सकती थी। मेरे पास इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कोई करने वाला नहीं था, केवल उनके इंश्योरेंस पॉलिसी काम आई, इंश्योरेंस सेक्टर ने उनकी मदद की, उनकी पढ़ाई परवरिश, उनके परिवार को शादी ब्याह करने में मदद मिली। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग जो है इसको बैंक की तरह ना समझें, एक इंश्योरेंस सेक्टर में जिस तरह से काम होना है उस तरह से काम करें। आप इंश्योरेंस जो जेन्युइन कंपनीज़ हैं उनके साथ संपर्क करें, आपकी मदद होगी। वहाँ पर अच्छे लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, वहाँ पूरा लीगल डिपार्टमेंट है, पूरा सिस्टम के साथ काम करते हैं, परंतु झांसे वाली कंपनीज के साथ ना आए, अपने आप को सुरक्षित रखें। तो दर्शकों, आपने देखा कि रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी ने बहुत ही अच्छे से और तरीके से आपको इंश्योरेंस सेक्टर की बारीकियों के बारे में बताया कि इंश्योरेंस किसी भी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है रोल अपना अदा करता है। इंश्योरेंस करवाना भी चाहिए, लेकिन फ्रॉड कंपनियों से बचकर, झांसा देने वाली कंपनियों से बचकर, पूरी जागरूकता के साथ, पूरे लीगल उसके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको समझकर इस तरीके से अपनी पॉलिसीज को कराएं। और कभी भी अगर आपको ऐसी कॉल्स आएँ तो उससे अवेयर रहें और इसके बारे में अपने इंश्योरेंस सेक्टर में बात करते रहें, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो आपको यकीनन आपका कानून का जो शिकंजा वो आपके ऊपर कसेगा और आप दोषी करार होंगे उसी कंपनी के साथ। जो अगर आप कोई एजेंट आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, कोई कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है, तो आप भी उतना ही जिम्मेदार आप क्राइम के प्रति बन जाएंगे। तो इसके प्रति पूरे जागरूक होकर, इंश्योरेंस सेक्टर के प्रति पूरे जागरूक होकर आप अपनी पॉलिसीज़ की तरफ ध्यान दें और इसको बैंकिंग ना समझकर इंश्योरेंस की जो सही फार्मूला है लाइफ के लिए वो समझकर आप अपने सेक्टर में अपने आप को दिखाएं। धन्यवाद।